हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। Angles in the same segment of a circle are equal. Let's say this is AB, chord AB, or let's say APB is a arc. If the angles is subtended at any point from the chord AB to the other segment of the circle, then those angles are equal. Q, R. Let's say angle ADB. So we can say that angle AQB equals to angle ADB is equals to angle ARB. All these angles have a relation that they are equal. Why they are equal? Because they are on the same segment of the circle. Next is angle in semicircle is a right angle. What does the definition of right angle means? That the measurement of the angle is 90 degree. If we draw a diameter, that is a line through the center, then we have AB as diameter. Okay, AB as diameter. Then APB, this arc APB is a semicircle. So the angle in semicircle is always right angle. Let's say this is Q. So the angle AQB, this will be of 90 degree. Angle AQB is equals to 90 degree. That is, it is right angle. If all vertices of a quadrilateral lie on a circle, it is called a cyclic quadrilateral. मतलब अगर हम एक quadrilateral draw कर रहे हैं, quadrilateral मतलब जिसके 4 sides रहते हैं, let's say A, B, C, D. अगर ये हम इनके जो vertices है ये हम अगर circle पे lie करते हैं, जैसे कि A, B, C, D. Let's say this 4 vertices of a quadrilateral lie on this circle. तो ये quadrilateral को हम क्या बोलेंगे? It is called a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. Okay? अभी ये जो cyclic quadrilateral है उसमें opposite angles क्या रहते हैं? Supplementary. जो हमने ये quadrilateral draw किया A, B, C, D, जिसे हम cyclic quadrilateral बोलते हैं, इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या रहते हैं? सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब क्या डिग्री? उनका मेजर होता है 180 डिग्री. ठीक है, मतलब लेट्स से एंगल ए और ये एंगल सी, मतलब एंगल बी ए सी एंड एंगल बी सी डी. ये हो गया हमारा एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी. ये जो दोनों एंगल्स है इन्हें हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री. अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सेम इट विल गो फॉर एंगल बी एंड एंगल डी. यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज प्रोड्यूस्ड, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. अगर इसकी जो एक साइड है उसे हम एक्सटेंड कर दिए, उसे प्रोड्यूस कर दिए टिल डी, लेट्स से टिल एफ, देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. इसमें भी एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? दिस एंगल बी सी एफ इज आर एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, अभी ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका पहले हम इंटीरियर एंगल दिखेंगे. इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया? इसका इंटीरियर एंगल हो गया एंगल बी सी डी. ये हमारा इंटीरियर एंगल हो गया. लेकिन इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा होगा? दिस इज इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर अपोजिट मतलब इस इंटीरियर का इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया ये एंगल ए, दैट इज एंगल डी ए बी. तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल डी ए बी. मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है
वो किसके इक्वल है? इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, मतलब इफ से एंगल बी सी, अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा एंगल बी सी एफ 80 डिग्री, तो हमें पूछा है एंगल डी ए बी का एंगल क्या आएगा, तो हम बोलेंगे एंगल डी ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। If two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, A, B, C, D. This is a cyclic quadrilateral. And we have said that AB is parallel to DC. Any two sides, okay? Let's say AB is parallel to DC. So, then remaining two sides are equal and diagonals are also equal. अगर हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के दो साइड्स पैरेलल है, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके जो दो साइड्स है, जो रिमेनिंग टू साइड्स है, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, और जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल होंगे, मतलब बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। ये जो दो डायगोनल्स है बी डी एंड ए सी, ये दो भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। समझ रहे हो? मतलब अगर हमें बोला है कि दो साइड्स पैरेलल है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के, तो उनके जो रिमेनिंग टू साइड्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब ए डी और बी सी क्या होगा? इक्वल होगा। और उनके जो डायगोनल्स है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए सी और बी डी भी इक्वल होंगे। ओके, A tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. मतलब ये जो tangent है, ये tangent क्या होता है? एक लाइन रहती है। For example, say this is our tangent. Okay, this is our tangent. P Q is our tangent. सिर्फ एक पॉइंट पे one tangent if drawn to a circle, ये इंटरसेक्ट करता है, intersects the circle at how many points? कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है? सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। The tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ये हमारा हो गया tangent जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट P। ओके, ये किसके साथ परपेंडिकुलर है? रेडियस से, जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है उसका। मतलब लेट्स से दिस इज आवर रेडियस, OP इज आवर रेडियस, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो टैंजेंट है QT, ये रेडियस को परपेंडिकुलर है जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे। यानी कि वी कैन से एंगल QPR इज इक्वल्स टू 90 degree. The length of two tangents from an external point to a circle are equal. We have an external point S. Okay. अभी ये S से जो दो tangents निकलेंगे जो कि इंटरसेक्ट होंगे ये सर्कल पे एक एक पॉइंट पे, वो होंगे इक्वल। उनके जो मेजरमेंट्स होंगे वो होंगे इक्वल। This A and B. We can say here that SA is tangent and SB is tangent. So ये जो तो tangents है ये क्या बोल सकते हैं हम? इक्वल है। क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से मीट हो रहे हैं सर्कल पे। सो द लेंथ ऑफ टू tangents, दो tangents से SA एंड SB, इनके जो लेंथ से फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर सर्कल के बाहर के पॉइंट से, टू अ सर्कल, एक सर्कल पे, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब अगर SA की लेंथ होगी x सेंटीमीटर, तो SB की लेंथ क्या होगी? x सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.